एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल तीज है तो आप सब बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हमारे में तो आज वही नहाए खाए होता है, तो सुबह उठ के नहाना वहाना हुआ और उसके बाद से अभी मैं देखिए रेडी हूँ, जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। शाम के 5:30 हो रहे हैं इस टाइम पे। अब जा रही हूँ क्योंकि सुबह काम था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से नहीं जा पाई। मैं पार्लर जाने वाली थी, वहाँ नहीं गए मैं। और इस टाइम फिर वही मेरी बहन कुछ की है व्यवस्था मेहंदी वगैरह का, तो जा रही हूँ वहीं पे लगाऊंगी मम्मी के घर पे और लगवा के चलिए वहाँ पे मिलती हूँ। जब लगवाऊंगी फिर आपसे। अभी मेरे पापा आ रहे हैं तीज लेके। हमारे साइड में आता है, अगर लड़की जैसे मायके में है तो ससुराल से जाता है, ससुराल में है तो मायके से आता है। जो बिहार के होंगे उनको पता होगा ये चीज़। तो अभी वही पापा लेके आ रहे हैं तीज को। आते हैं तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या आया है, उसके बाद जाऊँगी मेहंदी लगवाने। इसीलिए मैं वेट कर रही थी तब से बैठ के। और यहाँ मेरी बहन ही मेहंदी लगा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और शायद आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा उसको। और देखिए कैसा लगा रही है, अच्छा लगाई थी। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी को खुद से भर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाली मतलब ये सिंगल ऐसा लगा हुआ नहीं पसंद आता है। उनका कहना है कि तीज त्यौहार में पूरा भर के लगाओ। तो मैं आई रात में बैठ के ये सब कर रही थी और बगल में मेरा बेटा है, उसको रील्स बनाने थे उस टाइम पे। बच्चों के साथ ना मेहंदी लगाना तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि वो लगाने नहीं देते हैं। देख रहा है वो बहुत देर से बैठ के। और ये सुबह के देखिए 4 बज रहे, मैं उठी थी पानी पीने के लिए। बहुत लेट हो गई थी, बहुत लेट हो गई थी मैं उठी थी तो। और बस पानी पिया था, हस्बैंड चाय बना के मेरे दे दिए थे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ में, मतलब उन्हें है कि मैं सब कर देता हूँ, तुम आराम से रहो, ऐसा वाला है। बहुत ज़्यादा केयरिंग है और मैं उन पे हकीकत में डिपेंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। तो वही मुझे ये सब बना के दिए थे। और ये मैं मेहंदी दिखा रही थी बट आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, अब मैं ना चाय वगैरह पी लेती हूँ, वैसे ही लेट उठी हूँ बहुत ज़्यादा। मिलूँगी फिर आपसे सुबह टाइम में। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है तीज का व्रत। तीज मतलब ये सावन वाला तीज नहीं है, ये है हरितालिका तीज व्रत। ये यूपी, बिहार और एमपी में मोस्टली होता है। और जो जो किया है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग का तीज कैसा जा रहा है। और अभी आप जो ये हमें देख रहे हो ऐसा, ये मैं नहा के नहीं बैठी हूँ क्योंकि हमारे साइड का कल्चर ही ऐसा है ना। मतलब जो रिचुअल्स है हमारे साइड के थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। बाकी जगह पे होता है ना कि सुबह उठो नहाओ वगैरह पूजा करो, हमारे साइड होता है जो निर्जला व्रत है। इसमें होता क्या है ना कि आप शाम को डायरेक्टली नहाओगे और उसी टाइम रेडी होके उसी टाइम पूजा करना होता है, इसलिए हम लोग शाम को नहाएंगे। और इसका एक और रीज़न भी है ना, बोला जाता है ना कि आप जैसे बिना जैसे ही आप नहाओगे ब्रश वगैरह कर लोगे तो आपको प्यास लग जाती है। और ये है तो बिना पानी का व्रत होता है, तो आप सुबह से अगर नहा लोगे तो प्यास बहुत ज़ोरों की लगेगी। तो हमारे में होता है कि भोर में उठ के मतलब 3-4 बजे ऐसा है कि चिड़िया नहीं बोलनी चाहिए, आप उठो और कुछ पानी वगैरह पी लो, जिसको सरगी बोला जाता है, पानी वगैरह पी लो। तो मैं भी उठी थी बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे बेटे का रात में इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उठी बस पानी पी हूँ हल्का सा, और हस्बैंड चाय बना के दिए थे मेरे, लेमन टी था वो पी मैं और फिर सो गई थी क्योंकि रात भर का मैं सोई भी नहीं थी उस टाइम। बस पानी पीने उठी कि ताकि सुबह प्यास नहीं लगेगी, लगती तो है ही। अब कितने भी आप उस टाइम पी लो फिर दिन में तो प्यास लगनी ही लगनी होती है। बट अभी तक मुझे प्यास लगी नहीं है, ठीक है अभी तक का दिन। आज हालांकि धूप हुआ है, अच्छा खासा धूप हो गया है। कल बारिश हो रहा था, आज धूप हो गया है। और इसीलिए अभी मैं ऐसी हूँ, नहा जब मैं रेडी होंगी फिर आपसे मिलूँगी उस टाइम पे। तैयारी करके सब रख ली हूँ, अब थोड़ी देर से जाऊँगी नहाने। अभी टाइम हो रहा है आपका 1:30, हाँ 1:30 हो रहा है। और कल का तो मत ही पूछो, ऐसा दिन गया कि बेटे का तबीयत सही नहीं था मेरे बिल्कुल भी। और फिर मेरी मेहंदी देखो इस बार मतलब ऐसी लगी हुई है वो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा लगाऊंगी क्योंकि मैंने ना पहले ही सोचा था कि मैं जाके लगवाऊंगी, बट वही बाबू का तबीयत ख़राब हो गया तो फिर होता है ना
कुछ भी, सब कुछ एक साइड है, बच्चा एक साइड आ जाता है। ऐसा मेरे साइड में तो अपने मतलब बाबू के लिए ऐसा हो जाता है ना कि उसको एक खरोच भी लगे तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। और बताइएगा आप लोग का तीज व्रत कैसा जा रहा है। ब्लॉग तो आपको कल तक मिलेगा, क्योंकि हमारे में आज शाम को पूजा करेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा मंदिर जाऊंगी मैं। मंदिर से आने आते आते ही आपका 8-9 बज जाना है रात का। फिर भोर में भी उठ के पूजा करनी होती है। तो भोर का भी यही नियम है कि चिड़िया बोलने से पहले आपको पूजा करके, और हमारे में होता है ना चावल जो होता है कच्चा चावल, उसको भून के और फिर उसका सत्तू तैयार किया जाता है। तो उसी को छूने के लिए भी मतलब जो दान किया जाता है उसमें यूज़ करना होता है। और उसके बाद से उसी में घी और शक्कर मिला के मिक्स करके सुबह भोर में लेके, और फिर पहला पानी आप उसी के साथ में पिएंगे। चलिए आज आपको दिखाऊंगी हमारे बिहार साइड में तीज कैसा होता है। आपको सारा चीज़ दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या करना है। और पूजा मैं इस बार करने वाली नहीं हूँ, कुछ रीज़न है उस वजह से मैं बस कथा सुन लूँगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे पूजा होता है। चलिए ठीक है, मिलती हूँ रेडी हो। देखिए तीज में आज मैं यही पहनूंगी। ये चूड़ियाँ हैं मैचिंग लगवा के रखी हूँ, ये साड़ी है और ये ब्लाउज़ मैंने इस डिज़ाइन का बनवाया हुआ है। ये ट्राई किया कि देखो कैसा लगता है। और ये साड़ी है, पहनूंगी तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और ज्वेलरी मैं आपको उसी टाइम पहनूंगी, तभी दिखाऊंगी मैं क्या पहन रही हूँ। ओके सो चलिए अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, नहा के मिलती हूँ रेडी होने के बाद आप लोगों से, और बताइएगा कैसी लग रही हूँ। ओके आज मैं मेनली आप सबके लिए ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी मतलब लाइक और कमेंट तो करते ही नहीं हैं। देखिए यही है चावल जिसको अभी मैं मतलब भूनी हूँ। भूनने के बाद ऐसा हो गया है ये, और इसी को अभी मिक्सर में पीस देंगे। तो जब ये पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा तो इसी को मतलब दान भी करना है छू के, और मॉर्निंग टाइम में इसी में चीनी मतलब शक्कर और घी मिला के और फिर मुंह में डालना होता है। भूनने के बाद ये ऐसा हो गया है, देखिए पीसूंगी तो फिर दिखाऊंगी कैसे छूती हूँ क्या करती हूँ, ठीक है। और ये देखिए ये है चिचरी का दातून, जिसको किया जाता है फास्टिंग में ना, दातून किया जाता है, ब्रश नहीं किया जाता है। तो ये है चिचरी का दातून। मतलब फास्टिंग में बोला जाता है ब्रश जो होता है वो, उसका जो ऊपर का पोर्शन है वो प्लास्टिक होता है ना, तो मुंह में नहीं डालना चाहिए। और दूसरा क्या कि आप डेली उसी ब्रश को करते हो तो वो ब्रश जूठा होता है, इसलिए दातून करना चाहिए। हमारी साइड दातून करते हैं और चिचरी का दातून करते हैं। जिसको चिचरी नहीं मिलती है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आम का नहीं करते हैं। आम को वंश बोला जाता है, इसलिए उसका दातून नहीं किया जाता है। नीम अमरूद वगैरह का आप कर सकते हैं। और वैसे ये तो नॉर्मली कहीं से भी मिल जाता है, जंगलों में बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये। देखिए हम लोग छूने में यही, ये जो चावल पीसा था मैंने उसका सत्तू है, और ये 5 फल रखा जाता है। और ये श्रृंगार का पूरा यहाँ टोकरी मिलता है ऐसा। ये पीला सिंदूर है, ब्लाउज़ का पीस है, और जो मतलब फर्स्ट टाइम उठाता है उसके लिए तो टोटल सामान होते हैं, साड़ी वगैरह सब कुछ। मेरा तो ये 7 तीज है आई थिंक, हाँ 7th टाइम है ये। तो ऐसे छुआ जाता है, और श्रृंगार के सामान में ही सारी सामग्री रहती है। और ये बाँस की टोकरी में छूना मेन होता है, बाँस की टोकरी में ही छुआ जाता है ये। एवरीवन देखिए रेडी हो चुकी हूँ मैं पूरा। आज मैं इस पैटर्न से साड़ी पहनी हुई हूँ, और पूजा हो गई है, क्योंकि पूजा का टाइमिंग जो था छूने का पंडित जी ने बताया था 5 बजे। तो मैं पहले ही मतलब नॉर्मली हल्का रेडी होके और छू वगैरह के फिर मैं थोड़ा अच्छे से रेडी हुई हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है ना फिर पूरा, इसलिए। और अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ पूरी रेडी होके, बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और ये साड़ी है मैंने तीज पे ली थी। आपको फुल लुक रुकिए 1 सेकेंड में दिखाती हूँ पूरा लुक।
अच्छा ले लीजिए। अच्छा ओम अग्नि देव का नमः नमः में सबके बाबा याम श्री अग्नि देव की सावा याम साम याम पूजा वही गिरी बता दीजिए। हां उस प्रसिद्ध दीजिए बता दो। स्नानम समर्पयामि श्री अग्नि नमः श्री बाबा शास्त्री तथा ब्रह्म श्री अग्नि नमः स्नानम समर्पयामि। आदि बोली गिरी हरि नाम समर्पयामि कुमम समर्पयामि श्री अग्नि नमः देवाय नमः। एक सरी मान करके यहाँ सर्वों का प्रत्याग नियम धर्म समर्पयामि श्री अग्नि नमः। मतलब लकड़ी में टाइम लगेगा। कपूर की तरफ से छीड़ दीजिए, अपने आप पकड़ लेगा। हाँ छीड़ दीजिए। इसे पकड़िए। नीचे पकड़ा हुआ है। नंबर चूरन डालिए, उसे छीड़िए। वही चूरन डालेंगे, पूरा पकड़ लेगा अपने से। देखिए हाथ में पकड़िए। कौन सा बोला? साइड साइड उठा लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा मंदिर पुरं गुरुवार में नाम तुलसी माता भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वशक्ति भगवती वज्रदेव स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वशक्ति भगवती श्रीमती योगिमा प्रजा स्वाहा। ओम ऐक्य जामदेव स्वाहा। ओम गंगाधरे नमः स्वाहा। गंगाधरे ओम हनुमते नमः स्वाहा। हनुमते ओम शिवाय नमः स्वाहा। लड़की लकड़ी लग रहा है, हल्का गीला था नहीं। लकड़ी हल्का गीला था। आज तक कपूर दहीने पड़ना चाहिए ताकि आप थोड़ा सा लगता है मैसेज को भी हमारे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर हर महादेव कानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे पंचासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्री गुड़े स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा स्तुते दीपं दर्शयामि। ओम भोलेनाथाय नमः पार्वत्यै नमः श्री गणपतये नमः। भोर में आप लोग क्या नहीं उठते हैं क्या सरगही के लिए? सरगही के लिए उठे थे 1:30 बजे। 1:30 बजे आप खाली थी? क्योंकि 2 बजे से तृतीय तिथि लग गई थी ना। 4 बजे से लगी थी तृतीय तिथि 2 बजे से लगी। हम ससुराल में पता कि 4 बजे से तो हम सब जगह का अलग अलग। हाँ तो हम भी शिवाजी में पता किए थे। उतने पंडित जी 2 बजे से तृतीय तिथि लग गई है तो हम 2 बजे से तो हम कुछ खाए नहीं है। सिर्फ हम 1 गिलास बड़ा गिलास से 1 गिलास पानी पिए। हम तो उठे थे मिठाई हमको 4 बजे से पहले खा ली बस ही तो कितने बजे काम नहीं था। वो हमसे बोली कि हम हम तो तो रात उठे में ना। पानी पीते रह गए। हम कुछ खाए नहीं कुछ नहीं पिए सब लोग चले गए थे। मेरे हमको ना अजीब लग रहा था। उसके नहीं उस पर अगर ये बनाना पड़ेगा। अच्छा और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। यहाँ से हो गया। ये हस्बैंड मेरे बहुत फोर्स किए थे तब मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि बाबू का तबीयत बहुत ख़राब था। इसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। रात में मैंने बस एंड किया था। आप कैसे हैं? हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के हो रहे हैं 12:30 और मेरा बेटा जगा है बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा फीवर है। आप इसकी आइज़ को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है।
व्रत हूँ, प्यास नहीं लगी है, भूख भी नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगा है, बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, बस ये ठीक हो जाता जल्दी से। है इसको बस फीवर, बट इतना टेंशन हो चुका है ना कि मैं शाम को मतलब आप मेरे फेस से भी समझ सकते हो अच्छा खासा रो ली हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो आपकी बातों को ना रख रहा है इसमें। सबको हैप्पी तीज कर दो। हैप्पी तीज। लेकिन इस पे व्हाइट वाला नंबर क्यों लिख दिया है? कोई बात नहीं, इसमें व्हाइट वाला नंबर क्यों लिख दिया? कोई बात नहीं, आते जाते रहते, इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसमें व्हाइट वाला नंबर क्यों लिख रहा है मम्मा? इसमें व्हाइट वाला नंबर क्यों लिख रहा है? वो आपको नंबर वैसा दे रहा है। क्यों बचा दे रहा है नंबर? नंबर बचा क्यों दे रहा है? आप लोग नंबर क्यों दे रहे हो? आप लोगों को हमारी वीडियो नहीं पसंद आती है? आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, चैनल पे सब्सक्राइब भी नहीं करते हो नए होते हो तो, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए। ये बिल्कुल जेरोक्स है मेरे पे गया है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं भी बीमार होती हूँ, कोई भी नहीं पहचान पाता है। मम्मा क्या तुम बीमार हो? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ। लेकिन तुम बीमार क्यों नहीं हो? अरे क्यों नहीं बीमार तुम? बीमार नहीं होना है, मम्मा को नहीं होना है, हाँ? किसी को नहीं होना चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन बच्चा तो आ चुका है। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे ना। लेकिन तुमको आज क्यों? और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दीवार पे, ये मेरे चीकू की सारी स्केचिंग हुई है वहाँ पे। मम्मा, हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं किया मम्मा, लेकिन ये गलत नंबर क्यों दिखा रहा है? अच्छा तुमको गलत नंबर दिखा रहा है? गलत नंबर आप लोग मत दीजिए भाई, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों बच्चे को ऐसा कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मिलती हूँ भोर में, भोर के टाइम में फिर रेडी होंगी, तो चलिए तब तक के लिए लो हो गया। और मॉर्निंग टाइम का मैं नहीं कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं खुद ही लेट से जगी, रात में जगी हुई थी, तो मैं बस जल्दी से उठ के छू के और पानी पी ली थी, कुछ भी नहीं बनाया था। और ये कुछ पिक्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं वीडियो डालूँ। तो चलिए बाय, गुड नाइट, प्रणाम सभी को। और ये तीज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी और बाहर गाड़ी की आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। आज थोड़ा वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है।